अस्सलामुअलैकुम। goalgpt.com में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि WooRelay प्लगइन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये कहां कहां काम कर सकता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि WooRelay प्लगइन की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो सबसे पहले आप अगर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऑनर हैं या आप अपने क्लाइंट के लिए ई कॉमर्स साइट का सेटअप बना के देना चाहते हैं, तो आपको मालूम होगा कि जब कस्टमर ई कॉमर्स साइट पे ऑर्डर बुक करवाता है तो उसको ईमेल के ज़रिए एक मेल आती है कि आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग में जा चुका है और ऑर्डर हमारी साइट पे बुक हो चुका है। इसी तरह एडमिन साइट पे भी एक ईमेल आती है जो कि वेबसाइट की HTMP की तरफ से होती है कि आपको जो है वो एक वेबसाइट पे ऑर्डर आ गया है और अभी वो प्रोसेसिंग में है, तो उसका ऑर्डर का स्टेटस आप अपडेट कर लें। अब यहाँ तक बात रहेगी ईमेल की, जबकि ईमेल हर कोई नहीं ओपन करता या ईमेल के लिए स्पेशल ईमेल बॉक्स ओपन करना पड़ता है यूज़र को भी और एडमिन को भी, जिससे वो अपने ऑर्डर्स के स्टेटस को देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो WooRelay प्लगइन है ये इस चीज़ की ज़रूरत जो है वो महसूस कर रहा था, तो इसलिए goalgpt टीम ने एक प्लगइन बना लिया WooRelay प्लगइन। अब इस प्लगइन का ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी वेबसाइट जो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसके साथ ये WooCommerce का जो प्लगइन है उसके साथ ये मिल के वर्क करेगा और आपका जो ऑर्डर होगा, यानी कि जो कस्टमर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऑर्डर बुक करेगा तो फ़ौरन उसको एक मोबाइल पे यानी कि व्हाट्सएप पे अगर आप सेट करके रखते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज मिल जाएगा ऑर्डर का कि ऑर्डर कंफर्म हो गया आपका और प्रोसेसिंग में है जो भी ऑर्डर का स्टेटस होगा। इसी तरह जो एडमिन है उसको भी उसके मोबाइल नंबर पे अगर आप सेट करेंगे SMS के ज़रिए तो मोबाइल नंबर पे, और अगर आप व्हाट्सएप का सेट कर देंगे तो व्हाट्सएप पे उसको भी एक मैसेज मिल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे एक ऑर्डर आ गया है और वो प्रोसेसिंग में है। तो अब क्या फ़ायदा हुआ, अगर हम कोई थर्ड पार्टी प्लगइन या थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करें व्हाट्सएप के लिए या SMS के लिए तो वो बहुत महंगी पड़ती है। तो अब क्या होगा कि जो आपका ही अपना मोबाइल नंबर है, जो बिज़नेस का नंबर है, उसी नंबर से ही आपका मैसेज आपके यूज़र को चला जाएगा खुद ब खुद कि आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग में है। यानी कि जो वेबसाइट का जो ऑनर है उसका जो बिज़नेस व्हाट्सएप है उस बिज़नेस व्हाट्सएप को हम goalgpt.com से लिंक कर लेंगे और WooRelay प्लगइन वेबसाइट जो वर्डप्रेस है उसमें इंस्टॉल करके रख देंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो अब क्या होगा कि जो बिज़नेस व्हाट्सएप है उससे डायरेक्ट ऑटोमेटिकली तौर पे मैसेज एक जो है वो चला जाएगा आपके कस्टमर को कि आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसेसिंग में है, या जो भी ऑर्डर का स्टेटस है उस ऑर्डर के स्टेटस के मुताबिक उसको जो भी मैसेज होगा जो हमने बना के टेम्पलेट रखा हुआ होगा वो उस यूज़र को चला जाएगा जिसने ऑर्डर बुक करवाया होगा। तो अभी हमने जो है वो एक मिसाल भी देखनी है कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए अभी हम एक वेबसाइट पे जाते हैं जिसकी मैंने पहले से कॉन्फ़िगरेशन करके रखी हुई है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने आना है जो है अपनी मतलब यूज़र एक एज ए यूज़र में भी आपको दिखाऊंगा कि एक यूज़र जो है वो जब आपकी वेबसाइट पे आके ई कॉमर्स साइट पे आके जब ऑर्डर बुक करेगा तो कैसे करके इसको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं जो है वो वेबसाइट ओपन करूँगा। तो आपके सामने जैसा कि मेरे पास प्रोडक्ट शो हो रही हैं, फ़र्ज़ करें कि ये आपकी वेबसाइट पे एक यूज़र आया है, ठीक है। तो यूज़र ने आके अभी कोई फ़र्ज़ करें यहाँ पे कुछ चीज़ ऑर्डर करना चाहता है वो, तो मैं ये जो है शूज़ इसको ऑर्डर करता हूँ, ऐड टू कार्ट करूँगा और उसके बाद व्यू कार्ट पे क्लिक कर दूँगा। व्यू कार्ट पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो टोटल प्राइस शो हो रही है प्रोडक्ट की, और जैसे प्रोडक्ट शो हो रही है, ठीक है। इसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ। अभी एज अ कस्टमर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं एज अ प्रोसीड चेकआउट पे क्लिक करता हूँ और अब आने के बाद यहाँ पे मैं इसको प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ। तो जैसे मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा, ये मैंने डमी टैक्स इसमें ऐड कर रखा है फ़िलहाल।
तो ईमेल पे तो जो मुझे कंफर्मेशन मैसेज आना है वो तो आएगा ही। अब देखें मुझे ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जितना भी वो पैसे बने हैं, जो भी उसका मतलब है कि वो बना हुआ है, बिल वगैरह, बिलिंग एड्रेस सारा कुछ आ जाता है नज़र। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक जो है वो मैसेज भी मिल गया है, यानी कि यहाँ पर मुझे एज अ कस्टमर, यानी कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मुझे आपके कस्टमर को यानी कि ऐसे मैसेज मिल जाएगा जो भी आप मैसेज पे टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये देखें यहाँ पे जो है वो ऑर्डर का नंबर है, ठीक है, ऑर्डर नंबर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ये देखें ऑर्डर नंबर 119 है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला भी जो है वो थैंक यू फॉर परचेजिंग योर ऑर्डर 119 इज़ नाउ पेंडिंग, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है वो यहाँ पर उर्दू में भी, अगर आप इसको किसी भी ज़ुबान में लिखना चाहें आप टेम्पलेट बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैसेज आ गया है। इसी तरह जो है वो अगर मैं एडमिन साइट पे जाके देखता हूँ तो वहाँ पे भी मैसेज आया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे भी जो है वो एडमिन को मैसेज आया हुआ है, ठीक है। ये बता रहा है कि यू हैव अ न्यू ऑर्डर विद ऑर्डर ID 119 एंड ऑर्डर अमाउंट USD फॉर द ऑर्डर इज़ नाउ पेंडिंग, ठीक है, वो बता रहा है। अभी जैसे ही ऑर्डर का स्टेटस मैं अपडेट करूँगा ना तो फ़ौरन जो है वो एडमिन को भी और उसके बाद जो है वो कस्टमर को भी ऑर्डर स्टेटस का खुद ब खुद ही मैसेज दोबारा से चला जाएगा। और ये देखें ये फ्री होता है, यानी कि आपके मोबाइल से ही मैसेज जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस से अलग सर्विस के नहीं देने पड़ते। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आप अपने मोबाइल से ही जो है वो मैसेज जो है सेंड करवा सकते हैं इसकी प्लगइन की एक बार कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद। तो अभी मैं ऑर्डर का स्टेटस चेंज करता हूँ, देखते हैं कि ऑर्डर जो है वो मिलता है कि नहीं मैसेज उसका। तो अभी चेक करते हैं। तो अभी हम जो है वो जाते हैं एडमिन पैनल में और यहाँ पे जाके ऑर्डर का जो है वो स्टेटस अपडेट करते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ प्रोडक्ट्स में और ऑर्डर्स में आ जाता हूँ। और ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर है, इसका भी ये देखें स्टेटस प्रोसेसिंग है। तो इसका भी हम जो है वो स्टेटस अपडेट करते हैं। तो देखते हैं कि जो है वो हमारे पास क्या मैसेज आता है या नहीं। तो यहाँ से हम जो है वो इसका स्टेटस ऑन होल्ड पे कर देते हैं कि ऑर्डर ऑन होल्ड पे है, ठीक है। इसको हम अपडेट कर देते हैं। तो जैसे ही ऑर्डर को जो है वो अभी हम अपडेट करेंगे तो हमें जो है वो इसका मैसेज भी मिलना चाहिए एडमिन साइड और कस्टमर साइड दोनों तरफ। तो ये देखें जी यहाँ पे आ गया। अभी हमने स्टेटस उसका ऑन होल्ड पे किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास दोबारा मैसेज नहीं, एज अ कस्टमर मेरे पास मैसेज आया है थैंक यू फॉर परचेजिंग योर ऑर्डर इज़ नाउ ऑन होल्ड, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे उर्दू में भी, मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्ट कोड का इस्तेमाल किया था, वो मैं आपको बताता हूँ तरीका इंशाल्लाह अगली वीडियो में कि कैसे करके जो है उर्दू में भी आप जो है वो जो स्टेटस है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं एडमिन साइड पे जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि वो मैसेज मिला है कि नहीं। होल्ड, तो यहाँ पे ये देखें यहाँ पे भी मैसेज आ गया, यू हैव न्यू ऑर्डर विद ऑर्डर ID एंड ये वाला जगह ऑन होल्ड, ठीक है। इसी तरह अगर हम जाते हैं अपना वापस और ऑर्डर का स्टेटस मज़ीद चेंज करते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद इसको अपडेट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है अभी देख लेते हैं हम। अच्छा, ये जो है ना, ये आप जो वर्डप्रेस को अगर आप इसकी जो ऐप है, अगर बेशक ऐप से अपडेट करें इसका स्टेटस या बेशक आप वेबसाइट से करें, आपका जो है वो दोनों तरह से ही ये प्लगइन प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। अब ये देखें हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो है वो कंप्लीटेड का भी ऑर्डर का स्टेटस हमने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे ये देखें यहाँ पे, अच्छा ये जो उर्दू में लिखा हुआ है ना मैंने, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह कॉन्फ़िगरेशन में बता दूंगा। तो ये आप उर्दू की बजाय आप इसको इंग्लिश में लिखें या ऊपर वाले टेक्स्ट को आप बड़ा सारा लिखना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें, कोई लंबे चौड़ा आप अंदर लिंक लगाना चाहें, कुछ भी देना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट है आपका, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बनाया है। तो ये देखें ऑर्डर स्टेटस कंप्लीटेड है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं अगर एडमिन साइड पे जाके देखता हूँ, ये तो कस्टमर को मैसेज आया था ना, तो मैं एडमिन साइड पे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे जो है हमारे पास अभी जो है वो कंप्लीटेड का भी मैसेज आ गया, ठीक है। ये देखें यू हैव न्यू ऑर्डर विद ऑर्डर ID एंड ऑर्डर अमाउंट, द ऑर्डर इज़ नाउ कंप्लीटेड।
तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब है कि एडमिन को दिखाने के लिए भी, जो मतलब वेबसाइट का ओनर है उसको भी। तो यहाँ पे ये होगा कि आप ईमेल पे तो मैसेज मिलेंगे ही मिलेंगे ना, साथ साथ ईमेल हर कोई नहीं चेक करता, लेकिन ईमेल चेक भी करते हैं। लेकिन ये हमारे पास एक आसानी हो जाती है कि हम जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर भी लोगों को मतलब है वो सेंड कर सकते हैं अपना ऑर्डर का जो होता है नोटिफिकेशन। तो ये सब मुमकिन होता है किसमें, ये होता है वो रिले प्लगइन में, जो कि है गोल्ड जीपीटी का प्लगइन। ठीक है, तो goldgpt.com इसके ज़रिए कैसे कॉन्फ़िगरेशन इसकी की जाएगी और कैसे ये डाउनलोड किया जाएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो मज़ीद वीडियोज़ में दिखाता हूँ। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि गोल्ड जीपीटी प्लगइन का मकसद goldgpt.com वेबसाइट का प्लगइन जो है वो रिले, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है कि जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उसका जो ऑर्डर नोटिफिकेशन होते हैं वो SMS पे या पे व्हाट्सएप पे वो लोगों को मिल सकें। तो इसके लिए ये हो जाता है कि आप वो रिले प्लगइन अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल करके ये काम ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं इस प्लगइन को, फिर हम कैसे इसको वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर SMS के लिए या फिर व्हाट्सएप से इस प्लगइन को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। अच्छा, जैसा आपने देखा है कि व्हाट्सएप जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, इसी तरह आपके मोबाइल पे भी आप SMS पे भी ये लगा सकते हैं कि SMS आएँ। तो वो SMS के ज़रिए ही SMS आएंगे, इन्हें आपने अपना मोबाइल साथ लगा लेना है, इन्हें के वो कॉन्फ़िगर कर लेना है कि आपके मोबाइल से जो है वो SMS फिर जाएंगे ऑटोमेटिकली तौर पे एडमिन को भी और आपके यूज़र को भी। तो ये सब कुछ मुमकिन होता है वो रिले प्लगइन के साथ। तो इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोज़ में मज़ीद सेटिंग देखते हैं। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।